लोगों ने इस मध्य प्रदेश की जनता को छला, जिन लोगों ने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने विकास को अवरुद्ध किया, जिन लोगों ने गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके 2 लाख प्रधानमंत्री आवासों को वापस करके उन गरीबों का हक छीना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में थी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको बंद करके 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक को छीनने का काम किया था, नौजवानों से धोखा दिया था, मेरी बहनों से धोखा दिया था, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना बंद करके, कन्यादान योजना में धोखा दे करके, ऐसे एक नहीं, हमारी महिलाओं से लेकर के मातृशक्ति से लेकर के युवाओं तक धोखा देने का जिन्होंने काम किया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान के साथ तो लाडली बहना योजना होगी, जो आज इस मध्य प्रदेश के अंदर 1250 रुपए 1000 का आता, 1000 देना शुरू किया, फिर 1250 देना शुरू किया, और आगामी समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हम 3000 तक जाने का काम करेंगे। तो महिलाओं को सम्मान, नौजवानों को अवसर किस प्रकार से मिलेंगे, इस दिशा में लगातार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर समाज वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ, मैं तो आज इस चुनाव की घोषणा के अवसर पर कहना चाहता हूं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग जब वो गंभीरता से विचार करते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाएं और विकास के मुद्दे पर जो काम खड़ा हुआ है, उसके आधार पर लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का गरीब को अधिकार देने का काम होगा, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर जो कहा वो किया है, इस आधार पर। और एक वो कांग्रेस है जो 24 घंटे झूठ बोलती है, एक वो कांग्रेस है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। 15 महीने में इन्होंने हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया था, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। और मिस्टर बंटनहार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार आक्रमण करते हैं, कल भी उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मैदान को लेकर के मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलकर, फेक ट्वीट करके समाज को गुमराह करने का जो प्रयास करने वाली कांग्रेस है, ये नेतृत्व तो खत्म हो गया है, अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस, इनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद केवल झूठ की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो 24 घंटे झूठ की पृष्ठभूमि पर चलना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने का काम तो करेगी। हम रिकॉर्ड मतदान के साथ मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का उनका आशीर्वाद हम सबको दे। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मीडिया के मित्रों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रेस के अंदर जो लोकतंत्र के एक पर्व में जिसकी शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का पर्व है। अब दिवाली के पर्व से कुछ ही दिन बाद चुनाव है, थोड़ा ये जरूर बातें आएंगी कि दिवाली शायद 12 तारीख को है, तो दिवाली की सौगात भी, इस बार की दिवाली कमल दिवाली मनेगी इस मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं।